प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फादर रितेश कुमार। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके वचन से धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सन्मुख में आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को पिता परमेश्वर आप आशीष दे। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई करें, जिससे प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को अच्छी तरह से बोल सके। और पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से विश्वघात ना करें। अक्सर जो है कि हम लोग विश्वघात करते हैं। विश्वघात वो चीज़ है जो प्रेम से बात करना, प्रेम से रहना, एक दूसरे के साथ में प्रेम पूर्वक जीवन बिताना। तो क्या है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि कभी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन इतने करीबी हो जाने के बावजूद भी हम उसे धोखा देते हैं। इसे कहते हैं विश्वघात करना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, पहला चीज को हम देख रहे हैं कि किसी का विश्वघात न करें, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें किसी को विश्वघात ना करें, किसी को धोखा ना दें। किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं और उसी के थाली में हम खाते हैं और उसी के थाली में हम छेद करते हैं। इस प्रकार का माहौल हमारे जीवन में दिल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और अक्सर जो है कि जहाँ प्रेम है वहीं पर जो है कि विश्वघात ज़्यादा होता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे विश्वघात से आप बचें, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि हम किसी का विश्वघात ना करें। ना पत्नी के विश्वासघात करें, ना पति को विश्वघात करें, ना दोस्त को विश्वघात करें, ना किसी मित्र को धोखा दें। इस प्रकार का हमें धोखा न करें, जिससे हम परमेश्वर की नज़र से हम हट जाएं और परमेश्वर का आशीष भी हमारे जीवन से दूर चली जाए। तो इस प्रकार का हमारे जीवन में विश्वघात नहीं होना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। गिनती की पुस्तक 5 अध्याय, गिनती की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 6 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ। पर यदि तू अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुए हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि अपने परमेश्वर को धोखा ना देना। यहाँ पर हमें दूसरे से प्रसन्न नहीं होना है। हम इधर परमेश्वर को प्रसन्न करने के सोच रहे हैं, परमेश्वर को जो है कि दिखाने के लिए हम प्रार्थना दुआ करते हैं, लेकिन हम जो है कि यहाँ पर इसके साइड में या हम इसको परमेश्वर से छिप कर हम दूसरे कोई काम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं विश्वघात करना, यानी कि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने परमेश्वर को धोखा ना दें, यहाँ पर किसी को दर्द ना पहुँचाए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन कहता है, यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुए हो। यहाँ पर कह रहा है कि अपने पति को छोड़कर पत्नी जो है कि दूसरे से अशुद्ध हुई हो। इसका मतलब है कि हमारे साथ विश्वघात करते। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि हम जैसे परमेश्वर को पालन करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, और हम परमेश्वर को कहते हैं हम प्रभु आपके पास तो आते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको ये समझ में आ रहा है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, लेकिन हम
दूसरे काम कोई कर रहे हैं और हमारे जीवन में ऐसा लग रहा है कि कोई देखता नहीं है। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये हम परमेश्वर के साथ अ, धोखा देते हैं, विश्वासघात हम परमेश्वर के साथ में करते हैं। देन याजक उसे श्राप देने वाली शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर श्राप और धिक्कार दिया करें। तो यहाँ पर जो है कि लोग एक तुच्छ नज़रिया से देखने लगते हैं और ये जो है कि अच्छी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से दूसरे पॉइंट, पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का आदर करे, उसके साथ में धोखा न दे। यहाँ पर हम मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 14 पद से, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पति पत्नी के बीच में जो बंधन है या हम वादा करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है कि अ, धोखा ना दें, पति को पत्नी ना धोखा दे और ना ही पति पत्नी को धोखा दे। ऐसा करने से हम परमेश्वर की नज़रों से गिर जाते। केवल परमेश्वर की नज़र से ही नहीं बल्कि गांव समाज से भी, दोस्त मित्र रिश्तेदार से भी हम उनकी नज़रों में गिर जाते हैं और हमारे जीवन से आशीष भी चली जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा गलती न करें जिससे हम परमेश्वर की नज़र में भी गिर जाए, प्रभु की नज़र में भी गिर जाए, समाज की नज़र में भी गिर जाए। क्योंकि उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर की योग्य उनके संतान हो, परमेश्वर की योग्य संतान हो। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, पवित्र संतान को परमेश्वर आशीषित करता है। जैसे वहाँ पर जो है कि अब्राहम और सारा के बीच में अब्राहम जो है कि सारा की बात को मानता है और हजरा के पास जाता है और उसे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल रखा। लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं था। उसने धोखा अपनी पत्नी को नहीं बल्कि परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर को धोखा देने का वजह हुआ कि उसको बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ा बच्चे को। और परमेश्वर ने बोला कि तेरा जो बच्चा हुआ है वो बच्चा तेरा नहीं है, और जो तेरा सगा बच्चा होगा उससे मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने फिर से, जब अब्राहम अपने गलतियों को पश्चाताप करता है, परमेश्वर को मन फिराता है, तो परमेश्वर ने फिर से एक बेटा उसको इसहाक देता है, जिसका नाम प्रभु उसको दिया इसहाक। और वो इसहाक के द्वारा अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने वहाँ पर बढ़ाता है। तो यहाँ पर प्रभु के वचन कहता है कि परमेश्वर की योग्य संतान चाहता था परमेश्वर कि उसके द्वारा, परमेश्वर की नज़र में जो पवित्र संतान है, तो उसके माध्यम से परमेश्वर उसके घराने को, उसके परिवार में परमेश्वर आशीषित करना चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और मैं तुमसे कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। ऐसे अपनी पत्नी से या हम परमेश्वर से किसी भी तरह का धोखा न करें, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें साफ रीति से हमें बताता है कि हम गलत ना करें। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाला वस्तु को हमें करना है। परमेश्वर के राज्य को देने के लिए वस्तुओं को तैयार हमको करना है। यहोशू की पुस्तक
7 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय और 1 पद। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्रों का आकान और जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था। उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु जो चढ़ाई जाती है परमेश्वर को, उसमें से हमें कुछ न लें, जिसके कारण से हमारे परिवार के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए। तो हमें ऐसी गलती हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसका परिणाम, किसका विश्वासघात न करें। यहाँ पर हम देखें कि अपने परमेश्वर का विश्वासघात ना करें। दूसरा देखें पति पत्नी को विश्वासघात ना करें। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य के लिए जो वस्तु दी गई है उसमें जो है कि विश्वासघात न करें। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने जो है कि जो वस्तु परमेश्वर को दी गई थी उसमें से जो है यहाँ पर आकान जो जेरवंशी जब्दी का पोता था, जो उसने जो है कि वस्तु और परमेश्वर की हुई वस्तुओं को उसने छेड़छाड़ की, जिसका नतीजा हुआ कि परमेश्वर का प्रकोप इस्राएलियों के ऊपर भड़क उठा। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं विश्वासघात का परिणाम क्या है। विश्वासघात का परिणाम क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं पहले पॉइंट में कि यहूदी लोग बँधुआई में चले गए। इन्होंने गलती की, परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, जिसके वजह हुआ कि वो लोग यहूदी लोग बँधुआई में चले गए। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला इतिहास और आपको 9 अध्याय 1 पद, 9 अध्याय 1 पद। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशवाली के अनुसार, जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है, गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बाबेल को पहुंचाए गए। तो यहाँ पर जो है कि इजरायली लोग अपनी गलती खुद किया, जिसका नतीजा हुआ कि बँधुआई में वो लोग चले गए, बँधुआई में चले गए, क्योंकि इजरायली लोग बँधुआई से लौटकर जो लोग अपने अपने निजी भूमि में अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वह इजरायली थे और याजक, लेवी और मंदिर के सेवक थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गलती के कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। दूसरा चीज देखते हैं, साउल राजा मर गया। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 पद। इस तरह साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था। किससे किया था? साउल परमेश्वर से उसने विश्वासघात किया। क्या किया था उसने? क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। उसने भूत सिद्ध करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। तो वहाँ पर क्या किया? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को उसने टाल दिया था और एक भूत सिद्ध करने वाली से जाकर पूछता है कि हम क्या करें। तो ऐसे गलती हम न करें, जैसे कि साउल जो है कि मर गया और एक गलती के कारण से। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मार कर राज्यों को यशव के पुत्र दाऊद को दे दिया। तो उसने परमेश्वर से पूछा नहीं, बल्कि एक भूत सिद्ध करने वाली जादूगरी से जाकर के वो पूछता है, जिसका नतीजा हुआ कि साउल को परमेश्वर ने मार दिया। तो इसका नतीजा गलती होता है, उसका परिणाम गलत ही होता है। तीसरे पॉइंट में देखते हैं परिणाम का नतीजा। उजिया राजा कोढ़ी बन गया। उजिया राजा जो है कि कोढ़ी बन गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
दूसरा इतिहास 26 अध्याय और आपको 16 पद। यहाँ पर परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जब वो सामर्थी हो गया उज्जियाह राजा, तो उसने फूल उठा। उसने को मन में ये लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है, मैं जो कुछ है मैं सब कुछ मेरे पास है। इस तरीका से वो फूल उठा। धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, जबकि उसको आदेश नहीं था वेदी की सेवा करने के लिए, लेकिन जबरदस्ती जो है कि वेदी के पास में जाता है। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह का राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किया गया है। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। यहाँ पर जो है कि उज्जियाह राजा, यहाँ पर जो है कि अजरिया जो याजक था, यहाँ पर जो है कि और भी याजक यहाँ पर उसको चेतावनी दे कर दे, तू गलत काम कर रहा है और तेरा काम ये जो है कि परिणाम गलत होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों ने देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रगट हुआ कोढ़ प्रगट हुआ। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ी के कारण अलग घर में रहता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उज्जियाह राजा बात नहीं मानी और जिसका नतीजा हुआ कि उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और कोढ़ होकर ही वो मर गया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि विश्वासघात न करें, ना तो अपनी पत्नी के करे, ना तो परमेश्वर को करे, ना परमेश्वर की वस्तुओं में कोई जो है कि हेर फेर करे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है यदि ऐसा करता है तो जिस तरीका से परमेश्वर के वचन लिखाता है कि विश्वासघात का परिणाम होता है। परमेश्वर के साथ में यहूदी लोगों ने विश्वासघात किया तो उन्होंने बधुआई में चले गए। साउल राजा ने विश्वासघात किया, परमेश्वर की बात ना मान करके सीधा बुत सिद्ध करने वाली औरत से जा करके पूछता है कि हम क्या करें। उसने गलती किया जिसका नतीजा हुआ कि राजा साउल मर गया। उज्जियाह राजा ने बात नहीं मानी अजरिया की, और याजक और भी वहाँ पे याजक थे, उनकी बात को उन्होंने नहीं माना, जिसका नतीजा हुआ कि उसके पूरे शरीर में कोढ़ आ गया और वो कोढ़ होकर मर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इंसान से विश्वास करेंगे तो भी हमको गलत परिणाम मिलेगा, परमेश्वर के साथ धोखा देंगे तो भी हमको परिणाम मिलेगा। इससे अच्छा है कि जो परमेश्वर की नज़र में है वही ठीक करे जो चाहता हमसे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष को प्रदान करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।